बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगो द्वार नूर चांदनी, रेती रोशन नूर आसमान, नूर जंग होत सबों बीचों, कोई सके न नूर काहूँ भान, कोई सके न नूर काहूँ भान। आगो दोए नूर चबूतरे, दो पर नूर दरखत, लाल हरे रंग नूर के, ये नूर जाने हक सिफत, ये नूर जाने हक सिफत। आगो दोए नूर चबूतरे। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो ये परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये 36वें प्रकरण का 28 नंबर चौपाई तक के भाव के ऊपर विचार हुआ, चिंतन हुआ। अब अभी के इस कक्षा सत्र में 29 नंबर चौपाई से विषय प्रसंगों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये 36वें प्रकरण में नूर का परिक्रमा, जो 25 पक्ष परम धाम की सब तरफ की शोभा को परिक्रमावत चिंतन कराते हुए, वर्णन करते हुए, ये 28 नंबर चौपाई तक में चांदनी चौक जो रंग महल के सामने में है, यहाँ तक चिंतन को ले आए। और ये चांदनी चौक के जो रेती है उसकी प्रकाश आसमान में प्रकाशित हो रहा है, आसमान के प्रकाश के साथ में जंग कर रहा है। और वो प्रकाश के बीच में इतना बल है, इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है, कोई किसी से कमी नहीं है। इसीलिए अपने प्रकाश को पीछे हटने नहीं देते हैं। कहा कोई सके न नूर काहूँ भान, कोई किसी को हटा नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अब 29 नंबर चौपाई से फिर चांदनी चौक के ही शोभा को वर्णन करते हुए वहाँ के चबूतरा, फिर वृक्ष, ये शोभा होते हुए अंदर रंग महल के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो चौपाई को देखें 29 नंबर से। आगो दोए नूर चबूतरे, दो पर नूर दरखत, लाल हरे रंग नूर के, ये नूर जाने हक सिफत। आगो धाम दरवाजा के आगे सन्मुख में चांदनी चौक प्रांगण में दोए नूर चबूतरे, दो चबूतरा जो नूरमय चबूतरा है। तो यहाँ प्रसंग नूर का परिक्रमा चल रहा है। तो जैसे इससे पूर्व कक्षा से ही हम चर्चा करते आ रहे हैं, 35वां प्रकरण में नूर परिक्रमा का मंगलाचरण हुआ, 36वें प्रकरण से ये प्रसंग चल रहा है। तो इसीलिए चांदनी चौक में जो दो चबूतरा है वो भी नूर चबूतरे, नूरमय, प्रकाशमय, तेज पुंज से युक्त चबूतरा कहा। दो पर नूर दरखत, दोनों चबूतरा में नूरमय दरखत वृक्ष शोभायमान है। लाल हरे रंग नूर के, तो दोनों वृक्ष में से एक वृक्ष
लाल रंग का है जो उत्तर तरफ के चबूतरा में है, और दूसरा वृक्ष हरे रंग का है जो दक्षिण तरफ की चबूतरा में है। तो लाल हरे रंग नूर के, ये नूर जाने हक सिफत, ये नूर को अथवा ये नूरमय चबूतरा, इसकी सिफत को वही जानती है जो हक की संबंधी आत्मा हो। नूर आगों द्वार के, नूर लग चांदनी झलकार, हास पचासों नूर पूरन, नूर जोत न काहू सुमार। नूर आगों द्वार के, अब रंग महल के आगे सामने में जो दरवाज़ा है वो नूरमय दरवाज़ा है, उसके आगे जो चांदनी चौक की शोभा वर्णन कर रहे हैं वो भी सारा नूरमय है। नूर लग चांदनी झलकार, अब ये नूर दरवाज़ा से ऊपर ऊपर चांदनी तक झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। अब सामने में देखे तो चांदनी शब्द से चांदनी चौक दिखाई देता है, फिर दरवाज़ा से ऊपर देखें तो 10वीं चांदनी तक, ये चांदनी चौक में बैठे बैठे दरवाज़ा से लेकर के 10वीं चांदनी तक की सारी नूर झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है, ये दिखाई देता है। हास पचासों नूर पूरन, तो रंगमहल की पूर्व दिशा में जो 50 हांस है ना, ये पहले से ही चर्चा होके आया है। तो दरवाज़ा के हांस के दाएं बाएं 25-25 हांस, तो सब मिला करके 50 हांस हुआ। हिसाब के तो 50 हांस ही है, दरवाज़ा के हांस एक अलग होने से वैसे 51 हांस की शोभा है। नूर जोत न कहूँ सुमार, ये 50 ही हांस की नूरमय ज्योति प्रकाश का कोई हिसाब नहीं है, कोई सुमार नहीं है। नूर सामी नूर द्वार का, होता नूर नूर सौ जंग, खड़ियाँ आगो नूर चांदनी, नूर देखे अरस नूर अंग। नूर सामी नूर द्वार का, अब ये परम धाम के मूल दरवाज़ा, इसके सामने में उधर अक्षरधाम में देखें तो अक्षरधाम का दरवाज़ा जो आमने सामने में दिखाई दे रहा है, तो ये सामने में तो अक्षरधाम की दरवाज़ा भी है। फिर चांदनी चौक से इधर परमधाम की मूल दरवाज़ा की तरफ देखें तो आमने सामने में ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। होता नूर नूर सो जंग, एक आपस की नूर आपस में जंग कर रहा है। खड़ियाँ आगों नूर चांदनी, आगों सामने में खड़े होकर के देखने से, मतलब चांदनी चौक में ही खड़े होकर के देखें तो सामने में ये रंगमहल मूल दरवाज़ा सहित ऊपर 10वीं चांदनी तक की सारी शोभा दर्शन होता है। खड़ियाँ आगो नूर चांदनी, तो चांदनी शब्द से चांदनी चौक में खड़े होकर के सामने में देखने से रंगमहल प्रथम भौम से 10वीं चांदनी तक सारा नूरमय दर्शन होता है। नूर देखे अरस नूर अंग, ये नूरमय परमधाम के 10 भौमों की शोभा, नूरमय अंग मतलब सखियों के परात्मा दृष्टि से कहे तो परात्मा के अंग से, परात्मा की दृष्टि से, और यहाँ से देखें तो तारतम के माध्यम से विवेक विचार रूपी आँख के द्वारा वहाँ की ये शोभा को दर्शन कर सकते हैं। अब फिर 32 नंबर चौपाई में देखिए, धाम दरवाजा के सामने दोनों तरफ जो 2 चबूतरा है ना, वो चबूतरा में 20 स्तंभ है। तो एक चबूतरा में अक्षी 5 स्तंभ, खुली 5 स्तंभ, 10 स्तंभ, तो दोनों चबूतरा का 20 स्तंभ हुआ। तो 20 स्तंभ में 5 रंग के 4-4 स्तंभ, ये पहले भी वर्णन हुआ था ना, तो वो फिर से यहाँ बता रहे हैं। नूर हीरे माणिक पोखरे 5 नीलवी नूर थंब, नूर 5 रंग 2 तरफों
10 दीवाले नूर अचंभ। चांदनी चौक से भी ये शोभा को देख सकते हैं दरवाज़ा के हाथ में, और भोंभर ऊपर आकर के चौक में खड़े होकर के देखें तो वहाँ से भी दोनों तरफ चबूतरा में ये थंब शोभायमान है। तो ये थंब का क्रम देखिए, जैसे चौक के तरफ से क्रमशः हीरे का 2 थंब, अब खुली थंब देखे तो दोनों चबूतरा के 1 1 2, अक्षी थंब सहित देखे तो 4 थंब पहला हीरे का है। फिर उसके दोनों तरफ चारों थंब माणिक का है। फिर उसके 2 तरफ चारों थंब, तीसरे नंबर में जो थंब है वो पोखरे मतलब पुखराज का है। उससे भी दोनों तरफ फिर 4 थंब, जो चौथे नंबर में आया है वो 5 का है। और उससे भी दोनों तरफ का 5वीं नंबर अथवा दोनों चबूतरा के बाहर तरफ के दोनों कोने में जो 5वीं थंब आया है वो नीलवी का है। तो नूर थंब, इस तरह से नूरमय 5 रंगों के 20 थंब शोभायमान है। नूर 5 रंग दोनों तरफों, तो इस तरह से नूरमय 5 रंग दोनों तरफों, दोनों चबूतरा में 10 दीवाले नूर अचंभ। 10 थंब तो किनार में खुली थंब हुआ, फिर 10 थंब दीवाल में लगता हुआ अक्षी थंब, तो दोनों मिला करके 20 थंब हुए। ये नूरमय अचंभ आश्चर्यजनक अत्यंत शोभा लिए हुए ये थंब धाम दरवाजा के दाएं बाएं चबूतरा में विद्यमान है। अंदर आओ नूर द्वार के, फिर देखा नूर अरस, नूर मंदिर चौक चबूतरे, नूर एक पे और सरस। देखिए 33 नंबर चौपाई के द्वारा अब मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश कराए। तो देखिए, अंदर आओ नूर द्वार के, नूरमय द्वार रंगमहल के मुख्य दरवाजा के अथवा दरवाजा से अंदर आओ, अंदर प्रवेश करिए। तो अंदर प्रवेश करके देखिए, फिर देखा नूर अरस। तो वहाँ से अब अंदर अपनी दृष्टि को चारों तरफ फिरा करके देखिए। अरस के ये प्रथम भौम है, रंगमहल का प्रथम भौम की शोभा है। उस शोभा को अपनी नज़र से देखिए तो क्या क्या दिखाई दे रहा है अंदर। नूर मंदिर चौक चबूतरे, पहले तो नूरमय मंदिर, दरवाजा से अंदर प्रवेश करते ही अपने दृष्टि को चारों तरफ किनार में फिरा करके देखिए तो नूरमय मंदिर कितने हैं? 6 हजार मंदिरों के 2 हार, तो 12,000 मंदिर है ना। तो ये नूरमय मंदिर है। मंदिरों के बीच में 2 हार थंब, 3 गली है। अब चौपाई में तो यहाँ सार सार शब्द के द्वारा बताया है, तो मंदिर शब्द से दोनों हार मंदिर सहित बीच के 2 हार थंब, 3 गली, ये सब देखना होगा। और चौक है, बीच बीच में कई चौक है। फिर चबूतरे कहा तो चबूतरा भी है। भीतर की शोभा वर्णन कर रहे हैं। नूर एक पे और सरस, इन सब में से मंदिर को देखें, चौक को देखें, चबूतरा को देखें, भीतर जितने भी शोभा है वो सब में एक पे मतलब एक से और दूसरा सरस सुंदर है। तो एक से दूसरा और सुंदर है, उससे और दूसरा देखे तो उससे भी और सुंदर है। ये सारी शोभा दिखाई दे रहा है। अब आगे पूरा रंगमहल के प्रथम भौम में जो मूल शोभा है उसको चिंतन कराएंगे। तो 34 नंबर चौपाई को देखें। नूरई के महल मंदिर, नूर दिवाले द्वार, नूर नकश कटाव नूर, नूर क्यों कहो बड़ो विस्तार। तो रंगमहल के ये दरवाजा से अंदर प्रवेश करके देखें तो नूर के महल मंदिर, नूर का ही प्रकाशमय तेजोमय ही महल है, मंदिर है। अब हवेलियाँ महल मंदिर कई आया है ना, तो महल मंदिर। नूर दिवाले द्वार, भीतर जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में जो दीवाल है और द्वार मतलब दरवाजे हैं वो सारा नूरमय है। नूर नकश कटाव नूर,
वो मंदिर के दीवार में, दरवाज़ा में, थंबों में कई नक्काशकारियाँ, कटआउट, डिजाइन बना हुआ है ना, वो भी सब नूरमय है। नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार, ऐसे नूरमय शोभा इतना विस्तार है तो इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। चले नूर द्वार से नूर ले, दे नूर तवाफ गिरदवाए, देख मेहराब नूर झरोखे, नूर बाग देख फेर आए। अब देखिए, भीतर प्रवेश किया, अब चाहे बाहर परिक्रमा के रोज से परिक्रमा करते हुए देखें, चाहे भीतर के गली गली से होते हुए भी चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए देखें, ये सारी शोभा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब यहाँ जो भी शोभा ये प्रकरण के अंतिम तक ही जो भी चौपाई के द्वारा वर्णन करेंगे वो रंग महल के ये भोंबर ऊंचा चबूतरा के ऊपर के अंदर की ये शोभा है। कहूँ तो रंग महल के प्रथम भोम की शोभा। चले नूर द्वार से नूर ले, अब नूरमय दरवाजा, मुख्य दरवाजा से अब आगे परिक्रमा करते हुए चले। दे नूर तवाफ गिरदवाए, तवाफ शब्द का अर्थ है परिक्रमा, वो कहा ना, तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए, गिरदवाए मतलब चारों तरफ, जो 6000 मंदिर के गिर्द है ना, उसमें चारों तरफ तवाफ परिक्रमा देते हुए देखें। देख मेहराब नूर झरोखे, अब बाहर परिक्रमा के रोश से परिक्रमा करेंगे तो नूरमय मेहराब और नूरमय झरोखा दिखाई देता है। ये तो कई बार चर्चा हुई है। तो बाहर के रोश से देखने से मंदिर की बाहरी दीवार में एक एक मंदिर में कितने मेहराब है? 2-2 मेहराब है, और झरोखा एक एक झरोखा है। तो ये सब को देख सकते हैं। देख मेहराब नूर झरोखे, नूर बाग देखा फेर आए। अब नूरमय बाग, बगीचों को देखते हुए घूमते फिरते फिर मूल दरवाजा के पास ही आ जाइए। तो नूर बाग कहने से नूरमय बाग, और कहाँ कहाँ कौन कौन से बाग है? पूर्व के तरफ देखे तो रंगमहल से लगते हुए 3 घाट, ये भी नूरमय बाग है। दक्षिण दिशा के तरफ जाकर के देखिए, धाम दीवार से लगते हुए बड़ पीपल की चौकी, ये भी तो बाग है। और पश्चिम की तरफ तो फूलबाग और नूरबाग है ही। उत्तर की तरफ बड़ो वन और ताड़ वन, ये भी वन वृक्ष, ये सारी चारों तरफ बाहर की तरफ दिखाई देता है। और भीतरी तरफ देखे तो मेहराब झरोखा तो है ही। नूर चेह बच्चे नूर चबूतरे, अब चेह बच्चे भी दिखाई दे रहा है, चबूतरा भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे परिक्रमा करते हुए जाएंगे तो उत्तर दिशा में चबूतरा कहने से लाल चबूतरा, और चेह बच्चे कहने से खाड़ोकली, ये भी है। और परिक्रमा करते समय चेह बच्चा तो 16 हांस की चेह बच्चा रंगमहल के 4 कोण में ही लगते हुए है ही। इसलिए चेह बच्चा कहने से कौन कौन चेह बच्चा को देखना है? मूल रूप में 16 हांस के चेह बच्चा चारों कोण के, और साथ में उत्तर दिशा में खड़ोकली। बाकी तो फिर बाहर तरफ जहाँ जहाँ भी वन बगीचे आए हैं वो वन बगीचे में चेह बच्चे, नहरें, फुहारे सारे बगीचों के अंदर तो है ही। तो ये सारी शोभा दिखाई दे रहा है। नूर चेह बच्चे, नूर चबूतरे, चबूतरा, ये नूर फेर फेर देखा। तो ये नूरमय शोभा को फेर फेर मतलब परिक्रमा करते हुए बार बार इसको देखिए। फिर कहते हैं फेरा नूर चौक द्वार ने, तो इस तरह से फिरते हुए परिक्रमा करते हुए नूरमय दरवाजा के सामने के चौक में आकर के देखिए। तो बाहर से परिक्रमा करा है ना, तो मेहराब, झरोखा, फिर बाहर की तरफ के बगीचे, फिर चेह बच्चे, चबूतरे, ये सब को देखते हुए परिक्रमा के रोश से ही तो फिरते हुए द्वार ने चौक शब्द आया ना, ये तीसरे चरण में मूल दरवाजा के सामने के चौक यहाँ पर उपस्थित हो गए। अब देखिए नूरे नूरा विशेखा, सब में देखने से नूर ही नूर विशेष रूप से दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, ऊपर चौपाई नंबर 33 में एक बार
अंदर आओ नूर द्वार के करके एक बार अंदर प्रवेश कराए थे, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। वो चौपाई के द्वारा एक बार अंदर प्रवेश करा करके एक नज़रा भीतर का मंदिर चौक वगैरह चिंतन कराए, फिर अब उसको बाहर से ही सारी शोभा समेट करके चिंतन कराने के लिए बाहर मूल दरवाजा के बाहर से परिक्रमा के रोज से होते हुए परिक्रमा के भाव से चिंतन कराए। तो वहाँ मेहराब, झरोखा, चारों तरफ के बाग बगीचे, चेहे बच्चे, ये सारी शोभा को बाहर से देखते हुए दरवाजा के सामने के चौक में फिर से आ गए। सब तरफ देखने से नूर ही नूर विषय का नूर ही नूर विशेष रूप से दिखाई देता है। अब ये 37 नंबर चौपाई के द्वारा अब फिर मूल दरवाजा से भीतर प्रवेश करा करके मंदिर के हार को वर्णन कर रहे हैं। देखिए, दो दो मंदिर हारे नूर की, बीच दो दो नूर थंब हार, यो नवे भौम नूर मंदिर, नूर झरोखे किनार। अब मूल दरवाजा से भीतर दो दो मंदिर हारे नूर की, मंदिर के दो दो हार है, मतलब 2 हार मंदिर है। तो एक हार में कितने मंदिर है? 6000 मंदिर है। तो दोनों हार में मिला के कुल मंदिर 6000 12,000 मंदिर हुए। 2-2 मंदिर हारे नूर की, मंदिर के 2-2 हार नूरमय है। बीच 2-2 नूर थंब हार, 2 हार मंदिर के बीच में 2-2 हार, मतलब 2 हार नूरमय थंब का हार है। तो थंब भी एक हार में 6000 ही है। तो ये थंबों के हार की बात हुई। यों ऐसे ही, यों मतलब ऐसे ही, मतलब प्रथम भूमि जैसा है 6,000 मंदिरों की 2 हार, फिर बीच में 2 हार थंबों के, यों नवे भौम नूर मंदिर, 9 भौमों में ऐसे ही नूरमय मंदिर शोभायमान है। तो प्रथम भूमि जैसा है यों ऐसे ही 9 भौमों में मंदिरों की 2 हार, फिर थंबों की 2 हार। और 9 भौमों में देखिए बाहर तरफ से नूर झरोखे किनारा, किनार मतलब बाहरी तरफ, किनार में नूरमय झरोखा प्रथम भौम की तरह ही ऊपर ऊपर 9 भौमों तक शोभायमान है। यों सब भौमे नूर गिरदवाए, थंब गलियां नूर मंदिर, मेहराब झरोखे नूर के, देखा नूर लगता इनो अंदर। यों इस तरह से सब भौमे नूर गिरदवाए, सब भौम 9 भौमों में नूरमय गिरदवाए, चारों तरफ परिक्रमा करते हुए गिरदवाए चारों तरफ देखने से, थंब गलियां नूर मंदिर, नूरमय थंब है, फिर नूरमय गलियां है, नूरमय मंदिर है। देखिए तो 3 शब्द आया ना ये दूसरे चरण में, क्या क्या? मंदिर, थंब और गलियां। तो 6,000 मंदिरों की 2 हार, फिर थंब कहे तो 6,000 थंबों की 2 हार, और गलियां कहा तो 6,000 मंदिर के 2 हार के बीच में 3 गलियां। तो ये थंब गलियां नूर मंदिर 9 भौमों तक शोभायमान है। मेहराब झरोखे नूर के, तो बाहर की तरफ से देखेंगे तो हर मंदिर में 2-2 मेहराब, एक एक झरोखा नूरमय है 9 भौम तक। तो मेहराब झरोखे नूर के, देखा नूर लगता इनो अंदर। तो अंदर भी देखने से नूरमय शोभा इन सब के अंदर दिखाई देता है। चाहे भीतर से देखिए चाहे बाहर से देखिए, सब में नूर ही नूर भरपूर है। इन अंदर नूर हवेलियां, नूर महला फिरते लगा 3, साम सामी महला नूर के, 2-2 चौक आगो नूर इन। अब अंदर प्रवेश करके देखिए 6,000 मंदिर की 2 हार से भी अंदर क्या आता है? हवेलियों के फिरावा। तो यहाँ कहा इन अंदर नूर हवेलियों। अब ये हवेलियों शब्द के द्वारा ही कितने हवेलियों को देखना है? 3 प्रकार की हवेलियाँ। 3 प्रकार की हवेलियाँ कहने से हवेली नाम से तो 2 है,
फिर पंचमहला भी तो हवेली रूप में ही है, इसीलिए ये हवेलियाँ शब्द से चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहल। तो हवेलियों के 4 हार को एक फिरावा कहा, तो एक फिरावा में 4 हार हवेली, तो एक हार में कितनी हवेलियां हैं? 231 हवेलियां हैं। तो चारों हार के यानी कि एक फिरावा में 924 हवेलियां, ये सबसे पहले चौरस हवेलियां है। उसके बाद फिर गोल हवेली भी इसी तरह से 4 हार में है, प्रत्येक एक हार में 231 होने से ये भी एक फिरावा में 924 ही है। इस तरह से पहले चौरस हवेली का एक फिरावा, उसके बाद गोल हवेली दूसरी फिरावा में, फिर चौरस हवेली तीसरे फिरावा में, फिर गोल हवेली चौथा फिरावा में, फिर चौरस हवेली 5वां फिरावा में, फिर गोल हवेली 6ठी फिरावा में, फिर चौरस हवेली 7वां फिरावा में, फिर गोल हवेली 8वां फिरावा में। तो 4 बार चौरस हवेली की फिरावा, 4 बार गोल हवेली की फिरावा। उसके बाद अंदर फिर पंचमहल का एक फिरावा अथवा 9वां फिरावा। तो ये शोभा जो है, मतलब कुल मिलाकर के देखें तो 36 हारे होते हैं। 9 फिरावा गुना एक फिरावा का 4 हार इजकल टू 36 हारे। ये हवेलियां हैं, इसको एक शब्द में इन अंदर नूर हवेलियां। इसके अंदर मतलब अभी तक जो 2 हार मंदिरों का वर्णन हुआ, उसके अंदर नूरमय हवेलियां हैं। अब उससे भी भीतर जाएंगे तो फिर 28 मंदिर के बगीचा, उससे भी भीतर 9 चौक, ये सारी शोभा एक भौम में है। तो इन अंदर नूर हवेलियाँ, नूर महल फिरते लग 3, नूरमय महल उसके साथ लगते हुए फिरा हुआ है। अब हवेली में कई महल है, मंदिर है, चौक है, अनेकों शोभा लिए हुए हैं, वो सब में नूर ही नूर भरपूर है। साम सामी महल नूर के, अब ये हवेलियों में महल मंदिर है ना, तो मंदिर के आमने सामने अथवा हवेली के आमने सामने, नूरमय महल अथवा हवेली के आमने सामने 2-2 चौक आगो नूर इन। तो 2-2 हवेलियों के सामने में वहाँ पर चौक बना हुआ है, इन मतलब इसके सामने में। तो अब 2-2 हवेलियों के बीच में चौक कहाँ है? तो देखिए, जब हम चौरस हवेली के वर्णन करते हैं अथवा चिंतन करते हैं, तो एक तरफ का एक हवेली और दूसरी तरफ का दूसरी हवेली, तो दोनों हवेली के मध्य में जो एक एक दरवाज़ा आया है, वो दरवाज़ा के आमने सामने अथवा दोनों हवेली के दरवाजे के आमने सामने में वहाँ पर चौक है कि नहीं? चौक कैसे बना? जैसे यहीं पर प्राणनाथ जी और खुलासा करके चौपाई में ही आगे वर्णन करेंगे। तो अभी हम शब्द से अगर देखें तो एक तरफ के हवेली के दरवाज़ा और दूसरी तरफ के हवेली के दरवाज़ा जहाँ आमने सामने है, एक हवेली के दरवाज़ा के दोनों तरफ एक एक चबूतरा आया है और दूसरी तरफ के हवेली में भी दरवाज़ा के दोनों तरफ एक एक चबूतरा आया है। तो दोनों हवेली के दरवाज़ा के आमने सामने दाएं बाएं देखे तो कितने चबूतरे हुए? 4 चबूतरे हुए। प्रत्येक एक चबूतरा एक एक मंदिर के लंबा चौड़ा है। और इस चबूतरा में मेहराब आने से, वैसे तो एक चबूतरा में 4 मेहराब होते हैं, जिसमें से 3 मेहराब खुली और 1 मेहराब अक्षी होते हैं। फिर ये चबूतरा के ऊपर एक चबूतरा से दूसरे चबूतरा के बीच में भी मेहराब आने से ये चौक में देखते समय कुल मेहराबे कितने होते हैं? 24 मेहराबे होते हैं। ये 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने के एक चौक में 4 चबूतरा बन करके उसमें लगा हुआ थंब में 24 मेहराबे होते हैं। तो ये देखें तो दोनों हवेली के आमने सामने का चौक हुआ और यही 24 मेहराब का हिसाब प्रसंग चल रहा है। तो दूसरी जगह में भी देखें तो दूसरी जगह में कहाँ आता है 24 मेहराब? जहाँ पर 4 हवेलियों के कोने पड़ते हैं तो वहाँ पर भी चौक बना हुआ है। तो जहाँ 4 हवेली के बीच में चौक बना वहाँ पर भी थंब, उस चौक में देखें तो 4 की 4 हारे थंब बनते हैं। तो उसमें मेहराब लगने से यहाँ पर भी
24 मेहराबें हैं, तो ये शोभा है। तो इसको यहाँ कहा दो दो चौक आगू नूर इन। तो प्रत्येक दो दो हवेली के आमने सामने बीच में नूरमय चौक है। इन अंदर नूर हवेलियाँ, नूर की नूर हवेलियाँ दोए हार, नूर चौक बीच 3 हारों, नूर चौक आगू दोए द्वार। ये चौपाई 40 में देखिए। इन अंदर नूर हवेलियाँ नूर की, इन अंदर मतलब अभी ये 6-6 हजार मंदिरों के हार का वर्णन हुआ। इसके अंदर भीतर जाने से नूरमय हवेलियाँ, जो नूरमय स्वभाव से युक्त है, नूर हवेलियाँ दोए हार। अब इसको ध्यान से देखिए, नूर हवेलियाँ दोए हार। तो ये दोए हार क्या है? नूरमय हवेलियों के बीच में दोए हार, मतलब 2 हार थंबों के हैं। चौपाई में शब्द कम है सूत्र रूप में, तो उसको अर्थ करते समय ऊपर से शब्द डालना चाहिए, तब जा करके सेंटेंस बनता है। ठीक है, दूसरे चरण को फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ। नूर हवेलियाँ दोए हार। अब इसको सीधा अर्थ करेंगे तो क्या होगा? नूरमय हवेली 2 हार है। अब हवेली तो फिर देखेंगे तो एक फिरावा के हिसाब से भी देखेंगे तो फिर 4 हार है। तो फिर 2 हार का मतलब क्या है? तो प्रत्येक 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हार है कि नहीं? जिस तरह से 6-6 हजार मंदिर की 2 हार के बीच में 2 हार थंबा आया था, इसी तरह से पहले जो हम 36 हारे हवेलियों के, चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहल करके कितने हार वर्णन किया? 36 हार। और प्रत्येक एक हार में ऐसे फिरता 231 है। तो इनकी प्रत्येक संधि में, चाहे ये 36 हार के मध्य के 35 संधि में हो, 36 हार के बीच में कितने संधि होता है? 35 संधि होता है, उस रूप में हो, चाहे गोल फिरता हुआ उसमें देखे तो 231 हवेलियों के बीच में कितने संधियां होते हैं? 231 ही संधियां होते हैं ना। तो इन प्रत्येक संधियों में, मतलब प्रत्येक जगह में जहां जहां 2 हवेली का बीच जगह पड़ा है, वहां 2 हार थंब है। तो 2 हार थंब होने से यहाँ पर भी 2 हार थंब, 3 गली है। तो इसके लिए कहा यहाँ कि नूर हवेलियाँ दोए हार, हवेलियों के बीच में 2 हार थंब है। नूर चौका बीच 3 हारों, 3 हारों मतलब उस थंबों के हार के बीच में नूरमय चौक बना हुआ है। तो यही तो कहा ना पहले, जो ऊपर 2-2 चौका आगो नूर इन करके 39 नंबर चौपाई में चौथे चरण में चौक शब्द आया था, तभी कहा कि 2 हवेली के बीच, दरवाजा के आमने सामने बीच में चौक कहा था, उसको यहाँ 40 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में और खुलासा कर रहे हैं। तो पहले हवेली के बीच में 2 हार थंब कहा, ये 40 नंबर के दूसरे चरण में। तो अब तीसरे चरण में कह रहे हैं नूर चौक बीच 3 हारों, 3 मतलब उस थंबों के हार के बीच में नूरमय चौक है, ये कहा। नूर चौक आगू दोए द्वार। तो ये नूरमय चौक कहाँ है? आगू दोए द्वार, 2 दरवाजा के आगे सामने में बीच में ये नूरमय चौक है। ध्यान से चौपाई को देखना होगा, फिर ऐसा अर्थ न करिए नूरमय 2 चौक के आगे दरवाजा है, ऐसा नहीं। 2 दरवाजा के आगे सामने में गली के बीच में नूरमय चौक है, ऐसा। एक शब्द आगे पीछे होने से भी फिर अर्थ कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, नूर चौक आगू दोए द्वार। तो आगू शब्द चौक के आगू या द्वार के आगू? द्वार के आगू, दोनों हवेली के 2 दरवाजा के आगू बीच में वो नूरमय चौक है। तो पहले ही कहा दरवाजा के दाएं बाएं 2-2 चबूतरा, तो एक दरवाजा के दोनों तरफ 2 चबूतरा है, तो दोनों दरवाजा के दोनों तरफ 4 चबूतरा हुआ, और उसी के बीच में चौक बना जिसमें
कितने मेहराबे लगे हैं? 24 मेहराबे लगे हैं। ये शोभा है। तो अब आपको मैंने पहले एक बार संकेत किया था, ये नूर परिक्रमा प्रसंग प्रारंभ होते समय कि विषय तो वही है, परम धाम की ही परिक्रमा बार बार प्राणनाथ जी करा रहे हैं, परंतु बार बार कराते समय विचार करने की बात, चिंतन करने की बात ये है कि इससे पहले आवृत्ति में वर्णन करते समय कितनी शोभा को वर्णन किए थे और पुनः वर्णन करते समय उसमें और अधिक शोभा क्या वर्णन कर रहे हैं, इसको चिंतन करना चाहिए कहा था ना। तो इससे पूर्व भी रंगमहल के प्रथम भोम की ये सारी शोभा कई बार वर्णन हुआ, परंतु ये 6-6 हजार मंदिर के बीच के 2 हार थंब खोल करके 2 हारी थंब ऐसा करके, फिर उसके बाद ये हवेली और हवेली के बीच में ये 2 हार थंब है ना, 2 हार थंब, फिर 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने के ये चौक जहाँ पर 24 मेहराब आया, ये सारी शोभा पहले इतनी बारीकी से वर्णन नहीं हुआ था, तो अभी ये इतनी बारीकी से वर्णन हो रहा है। इसलिए ये सब तरफ के चौपाइयों के प्रसंगों को मिला करके जोड़ करके वो वृत्ति में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से तैयार किया गया है। इसलिए चर्चनी में एक ही बार में वो सारी शोभा सोपानवत श्रृंखलाबद्ध हिसाब से, उस हिसाब से अध्ययन करते कराते हैं। चौपाई में सारी चीज़ है, परंतु अलग अलग प्रकरण में, अलग अलग आवृत्ति में कहीं कोई चीज़ थोड़ा सा खुलासा किया है, फिर दूसरी आवृत्ति में उसको थोड़ा सा बता करके और खुलासा करके बताया है। इस हिसाब से समझना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 नंबर चौपाई हुआ। अब 41 में चलते हैं। ये जो फिरती नूर हवेलियाँ, नूर लग लग बराबर, आगो नूर द्वार चबूतरे, नूर सिफत अति सुंदर। देखिए अब वही हवेली के ही जो शोभा वर्णन हो रहा है। ये जो फिरती नूर हवेलियाँ, फिरती नूर हवेलियाँ, तो एक हार में कितनी हवेली कहाँ फिरते? 231 ये हवेलियाँ। और ऐसे एक फिराव में 4 हार है, करते करते सब हवेलियों के हार देखे तो 36 हार कहा। सब ये फिरती हवेलियों के अंदर समझना चाहिए। अब इन हवेलियों में नूर लग लग बराबर, हवेली एक आपस में बिल्कुल लग लग मतलब बराबर, आमने सामने में लग लग, एक हवेली से दूसरी हवेली बिल्कुल आमने सामने में ही है ना। इसीलिए तो 36 हार तक अंदर जाने पर भी हवेलियों की संख्या में कमी नहीं आया है। शुरू में 231 हवेली ही थे, 36वां हार अंतिम में पंचमहला तक जाने तक में भी 231 ही हवेली अथवा पंचमहल है। इसलिए लग लग बिल्कुल आमने सामने में है, बराबर सब हार कतार रूप में, चाहे फिरते रूप में हो चाहे आगे के हार कतार रूप में हो, बराबर है। आगो नूर द्वार चबूतरे, देखिए जो शोभा हम पहले चौक शब्द को बताने के लिए दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा, फिर उसके बीच में चौक कहा था ना, तो ये दरवाजा में चबूतरा शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं। प्रत्येक हवेली के चारों दिशा के दरवाजा के दोनों तरफ 2-2 चबूतरे हैं। तो आगो नूर द्वार चबूतरे, हवेली के नूरमय दरवाजा आगे चबूतरा। नूर सिफत अति सुंदर, ये नूरमय चबूतरा अत्यंत सुंदर है और इसकी अधिक सिफत यानी कि महिमा है। आए फिरते नूर द्वार लग, शोभा फिरती नूर लेत, नूर द्वार सामी नूर द्वार ने, सामी हवेली नूर शोभा देत। अब सब तरफ फिरते हुए आइए, एक दरवाजा से फिरते हुए जाइए, सब तरफ की शोभा देखते हुए वही दरवाजा के सामने में आइए। आए फिरते नूर द्वार लग, शोभा फिरती नूर लेता, सब तरफ यही शोभा फिरती, सब तरफ ये नूरमय शोभा लिए हुए हैं। नूर द्वार सामी नूर द्वार ने, नूर दरवाजा के सामने में, मतलब ने मतलब के, नूर दरवाजा के सामने में नूर दरवाजा है,
तो हवेली के दरवाजा, एक दरवाजा और दूसरे दरवाजा आमने सामने हुआ कि नहीं हुआ। सामी हवेली नूर शोभा देता, हवेली के सामने में ये दरवाजा के सामने में दरवाजा ऐसे नूरमय शोभा दे रहा है। अब दोनों हवेली के आमने सामने दरवाजा की जगह में बैठ करके देखें। द्वार द्वार नूर मुकाबिल, नूर चबूतरों चबूतरे, नूर महलों महल मुकाबिल, दोनों तरफों शोभा नूर ए। देखिए तो एक हवेली के एक तरफ और दूसरी हवेली के एक तरफ आमने सामने, बीच में बैठ करके इसको समझना होगा। द्वार द्वार नूर मुकाबिला, एक हवेली के दरवाजा और दूसरे हवेली के दरवाजा, दरवाजा दरवाजा नूरमय, मुकाबिला आमने सामने दिखाई दे रहा है दरवाजा दरवाजा। अब नूर चबूतरों चबूतरे, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा है ना, हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं एक एक चबूतरा है। तो एक तरफ की हवेली के चबूतरा और दूसरी तरफ की हवेली की चबूतरा, ये दो दो चबूतरा भी बिल्कुल आमने सामने मुकाबिल है कि नहीं। मुकाबिल शब्द का अर्थ क्या कहा, आमने सामने। तो दरवाजा के सामने में दरवाजा है और दोनों तरफ की चबूतरा में भी एक चबूतरा और दूसरा चबूतरा, इस तरफ भी एक चबूतरा और दूसरा चबूतरा बिल्कुल आमने सामने, इसीलिए कहा नूर चबूतरों चबूतरे, चबूतरा के सामने में चबूतरा है। अब दरवाजा से दाएं बाएं दोनों तरफ देखिए तो एक हवेली में कितने मंदिर है, 10 मंदिर है ना। हवेली की एक दिशा में दरवाजा के दाएं बाएं 10 मंदिर है, तो पूरा एक दिशा में 20 मंदिर हुए ना। तो एक हवेली के दरवाजा के दाएं बाएं 10 मंदिर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ के हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं भी देखिए तो 10 मंदिर है। तो एक तरफ के 10 मंदिर और दूसरी तरफ की हवेली के 10 मंदिर, दरवाजा के एक तरफ, और दूसरी तरफ भी दरवाजा की दूसरी तरफ भी एक तरफ के हवेली के 10 मंदिर, दूसरी तरफ की हवेली के 10 मंदिर। तो एक शब्द में कहूँ तो ये 20 मंदिर ही दोनों हवेली के बिल्कुल एक एक मंदिर के आमने सामने दूसरा मंदिर है कि नहीं, है ना। तो ये शोभा बता रहे हैं। तो इसको यहाँ महल शब्द के द्वारा कहा, जिसको हम हवेली के अंदर मंदिर शब्द के द्वारा वृत्ति में अध्ययन किया है, वो मंदिर को यहाँ पर महल शब्द के द्वारा कहा। क्योंकि अन्य जगह में उधर माणिक पहाड़ की तरफ अन्य जगह में जाएंगे तो हवेली के अंदर महल करके ये भाव से भी वर्णन हुआ है ना, तो उसको उस भाव से समझना होगा। तो ऊपर तो कहा पहला चरण और दूसरा चरण में नूरमय दरवाजा के मुकाबिल यानी कि सामने में दरवाजा ही है, फिर नूरमय चबूतरा के सामने में चबूतरा है, ये तो समझ में आया। अब तीसरे चरण में अभी जो महल के सामने महल बताए वो बता रहे हैं। देखिए नूर महलों महल मुकाबिला, तो नूरमय महल, महल शब्द को आप मंदिर अर्थ से समझ सकते हैं, क्योंकि वृत्ति की भाषा से वो मंदिर शब्द से दिमाग में शब्द अथवा आकार फेमिलियर है। तो महलों महल मुकाबिला, महल में भी 20 महल है ना, तो एक महल और दूसरा महल बिल्कुल आमने सामने, तो 20 ही महल के सामने में 20 ही महल दोनों हवेली के ऐसे दिखाई दे रहा है। दोनों तरफों शोभा नूर ए, दोनों तरफ के हवेली के बीच में ऐसे नूरमय शोभा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो महलों बीच नूर गली, नूर चबूतरे चौक चार, नूर गली आई बीच में, दो साम सामी नूर द्वार। 44 नंबर चौपाई में अब देखिए, दो महलों बीच नूर गली, दोनों महल मतलब वो हवेली की दोनों तरफ के किनार के महल मंदिर है ना, अभी जो आमने सामने करके वर्णन किया, उसके बीच में नूरमय गली है। तो बताइए गली कितने हैं, कितने गली है, 3 गली है ना। तो हवेली के बीच में 2 हार थंबा है, तो 3 गली है, उसको कहा महलों के बीच में। फिर नूर चबूतरे चौक चार, देखिए तो 2 हवेली के बीच के ये गली में कितने चबूतरे दिखाई दे रहा है, 4 चबूतरा। ओ चौपाई में शब्द से स्पष्ट रूप में कहा
नूर चबूतरे चौक चार, नूरमय चबूतरे, चार चबूतरे और चौक है। तो एक दरवाजा के दाएं बाएं का दो चबूतरा, तो दोनों हवेली के दो दरवाजे के दाएं बाएं का दो दो करने से चार चबूतरा, और बीच में चौक, नूर चबूतरे चौक चार। नूर गली आई बीच में, अब देखिए तो दोनों तरफ के चबूतरा के बीच में मध्य वाला गली एक गली है कि नहीं, दो हवेली के बीच के तीन गली में से जो चबूतरा बना है, एक हवेली के तरफ के एक गली, दूसरे हवेली के तरफ की दूसरी गली, एक एक गली में तो चबूतरा बना। तो दोनों चबूतरा के बीच में संधि कितना है, एक मंदिर की गली का संधि है ना, तो दोनों चबूतरा के बीच के ये गली बीच का गली हुआ। तो वो बताया, देखिए क्या कहा, नूर गली आई बीच में, दोनों चबूतरा के बीच में मध्य वाली गली बीच में आई है। दो साम सामी नूर द्वार, अब ये दोनों चबूतरा अथवा चौक ये गली के बीच में दोनों हवेली के एक एक दरवाजा आमने सामने में आया है, तो कहा दो साम सामी नूर द्वार, दोनों दरवाजा आमने सामने में नूरमय दरवाजे हैं। जेते फिरते नूर द्वार ने, आगो नूर चबूतरे दोए दोए, नूर चौक चारों चबूतरों, दो नूर द्वार बीच सोए। जेते फिरते नूर द्वार ने, अब जितने भी दरवाजा में जहाँ जहाँ भी हवेली के दरवाजा आया है, वो दरवाजा की जगह में देखिए दाएं बाएं दो दो चबूतरा है ही। जेते फिरते नूर द्वार ने, आगो नूर चबूतरे दोए दोए, प्रत्येक दरवाजा के दाएं बाएं दो दो चबूतरा दिखाई दे रहा है, हाँ दोए दोए। नूर चौक चारों चबूतरों, अब एक हवेली के एक दरवाजा के साथ में देखें तो दोए दोए चबूतरा है, लेकिन दोनों हवेली के आमने सामने में देखें तो चबूतरा फिर कितने होते हैं, चारों होते हैं ना। इसलिए ये तीसरे चरण में क्या कहा, नूर चौक चारों चबूतरों, तो ये चारों चबूतरों कहने का मतलब दोनों हवेली के दरवाजा के आमने सामने बीच के चौक से चार चबूतरों। दो नूर द्वार बीच सोए, दोनों नूरमय दरवाजा के बीच में ये चारों चबूतरे शोभायमान है। नूर चौक ऐसे ही गिरदवाए, नूर फिरते आए सब में, बीच फिरती आई नूर गली, नूर गली शोभा पौरी ए। नूर चौक ऐसे ही गिरदवाए, ऐसे जो चौक चबूतरा एक जगह में जैसा वर्णन किया ना, गिरदवाए सब तरफ चारों तरफ फिर करके ऐसे आया है। नूर फिरते आए सब में, अब ऐसे ही जैसे कहा 231 हवेलियाँ, तो फिर करके सब में देखिए, और आगे 36 हार में ही सब तरफ देखिए। नूर फिरते आए सब में, बीच फिरती आई नूर गली, प्रत्येक हवेलियों के बीच में फिरती नूरमय गलियां, तीन तीन गलियां हैं। नूर गली शोभा पौरी ए, अब नूरमय गली में फिर पौरी, पौरी मतलब क्या है, मेहराब, मेहराब शोभा लिए हुए है। तो ये मेहराब की शोभा वृत्ति में वर्णन करते समय अथवा चर्चनी में अध्ययन करते समय है तो सब तरफ है, लेकिन विशेष करके वो 7वीं भौम 8वीं भौम में हिंडोला लगाने का वर्णन तो करना ही होता है। इसलिए वहाँ 6000 मंदिर के दो हार के बीच में जो दो हार थंब 3 गली आए हैं, तो यहाँ 6000 मंदिर के बाहरी हार और भीतरी हार दो मंदिर, एक एक मंदिर के आमने सामने में कितने मेहराब का वर्णन किया था, 7-7 मेहराब। देखने में तो कितने मेहराब होते हैं, देखने में कितने मेहराब होते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर के आमने सामने 10-10 मेहराबे होते हैं, परंतु गिनती के 7-7 मेहराब होते हैं। तो इस तरह से 6000 मंदिर के दोनों हाथ के बीच में प्रत्येक एक एक मंदिर के आमने सामने में 7-7 मेहराबों के हिसाब आने से 6000 मंदिरों के सामने में
7 गुना 6000 42,000 मेहराब का हिसाब किया था, याद है? ये इसीलिए मैंने याद दिलाया कि इसी तरह से यहाँ जितने भी हवेलियों के बीच में गली आया है, तो यहाँ गली में भी वही है, 2 हार थंबा और 3 गली है कि नहीं? तो 2 हार थंबा 3 गली है, तो हवेली के एक तरफ के किनार के मंदिर और दूसरी तरफ के हवेली के किनार के मंदिर, ये एक एक मंदिर, 2 मंदिर के आमने सामने में बीच में जो 2 हार थंबा 3 गली है, तो यहाँ पर भी ज्यों का त्यों प्रत्येक मंदिर के आमने सामने में 7-7 मेहराब होता है कि नहीं होता है? तो देखने में 10-10 मेहराब, गिनती के 7-7 मेहराब, जो 6-6 हजार मंदिर के दोनों हार के बीच में जो शोभा वर्णन किया है, यहाँ हवेलियों के, जैसे मैंने पहले ही कहा, 36 हारे हवेलियों के 35 संधि में, और फिरता हार कतार में देखें तो 231 हवेलियों के 231 ही संधि में। ये सब तरह मेहराब की शोभा ज्यों का त्यों है। इस तरह से विस्तार करके समझना चाहिए, ठीक है? तो ये नूर गली शोभा पौरी, ये नूरमय गली, तो गली कहने से प्रत्येक हवेली के बीच में 2 हार थंबा 3 गली है, तो ये सारे गली में नूरमय पौरी, पौरी मतलब मेहराब, इस तरह से शोभायमान है। आगे देखिए 47 नंबर चौपाई। एक पौरी चौरे नूर से आइए और चौरे नूर किनार, 2 चौरे नूर गली पर नूर बनी पौरी 4। अब ये चौपाई नंबर 47 को ध्यान से देखिए। अभी जो शोभा सब तरफ की मेहराब का बताया ना, अब यहाँ आपको चौपाई का अर्थ करने से पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ। 4 हवेली के जहाँ पर कोना पड़ा हुआ है, यहाँ पर कितने मेहराब का वर्णन हुआ? 24 मेहराब। तो पहले, इससे पहले हम प्रत्येक गली के बीच में, मतलब हवेली के बीच के गली में मेहराब करके वर्णन किया था ना, वो तो है ही। वही मेहराब का क्रम आने से 4 हवेली के जहाँ पर कोना पड़ा है, तो वो चौक बना, वो चौक में 24 मेहराब है। ये जगह को एक पकड़िए। और दूसरी जगह कहाँ है 24 मेहराब होने का? 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने में जहाँ पर 4 चबूतरा बना हुआ है, इस जगह में भी 24 मेहराब बनते हैं। तो दूसरा चौक इसको पकड़िए। अब ये दोनों चौकों में से है, तो दोनों चौक में, दोनों चौक मतलब कौन कौन चौक? 4 हवेली के 4 कोना वाला एक चौक, और दोनों हवेली के दरवाजा के आमने सामने का चौक एक चौक, मतलब ये 2 प्रकार का चौक हुआ। दोनों प्रकार की चौक में मेहराब तो 24-24 ही है, परंतु ये दोनों में अंतर क्या है? 4 हवेली के जहां पर कोना पड़ा है, उस चौक से कितने दिशा में जा सकते हैं? चारों दिशा में जा सकते हैं, गली गली से होकर के। अब 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने में जहां पर चौक पड़ा है, वहां से कितने दिशा में गली में जा सकते हैं? 2 दिशा में जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब चौपाई को पढ़िए, देखिए अर्थ समझ में आएगा। एक पौरी चौरे नूर से, चौरे मतलब चारों तरफ जाने का मार्ग। जैसे कि अगर 5वीं भौम के शब्द में कहूँ तो चौपुड़ा। चौपुड़ा किसको कहा था? मध्य में चौक और चारों तरफ जाने का मार्ग, पुड़े मतलब मार्ग, तो उसी को यहाँ पर चौरे, चौरे मतलब चारों तरफ जाने का मार्ग वाला चौक, मतलब 4 हवेली के बीच के चौक, जिसमें एक चौक में ऐसे पौरी मेहराब है नूरमय। आइए और चौरे नूर किनारा, तो एक ये चौरास्ता वाला चौक से होते हुए दूसरी तरफ के, अब ये कोण से फिर दूसरे हवेली के कोण में पहुंचेंगे, तो वहां पर भी तो चौक है, 4 मार्ग चौक, तो एक से दूसरे किनार तक आइए। आए? अब आते समय बीच में आपको क्या मिलेगा? समझ में आया? 4 हवेली के कोण वाला एक चौक से दूसरी जगह में 4 हवेली का कोण पड़ा हुआ दूसरी चौक में जाना है ना, तो जाते समय तो गली से ही जाएंगे ना, तो गली से जाते समय बीच में क्या आएगा? 2 दरवाजा के आमने सामने वाला चौक आएगा कि नहीं? तो ये इसको देखिए क्या कहा फिर से।
एक पौरी चौरे नूर से आइए और चौरे नूर किनार, दूसरे 4 हवेली के कोण वाला किनार में आइए। वहां तक आते समय दो चौरे नूर गली पर नूर बनी पौरी 4, 2 चौरे। अब 2 चौरे, 2 मार्ग वाला चौक नूर गली पर, बीच की गली में आता है नूर बनी पौरी 4। वहां पर 4 पौरी, 4 पौरी मतलब मध्य के चौक में बैठ करके देखते समय कितने पौरी है, कितने मेहराब है। मध्य के चौक में बैठ कर देखते समय कितने मेहराब है, 4 मेहराब है ना। समझ में आया? मध्य के चौक में बैठते समय करके कहा। ये 4 की 4 हारे थंब बना है, ध्यान से देखिए। 4 की 4 हारे थंब बना है, तो 4 की 4 हारे थंब ने बीच में चौक कितने की कितने हारे बनाए? 3 की 3 हारे चौक बनाए। 3 की 3 हारे चौक में से बीच वाला मध्य का एक चौक, एक मंदिर का लंबा चौड़ा होता है। दरवाजा के आमने सामने में कहो तो बिल्कुल चारों चबूतरा के बीच में, जो बीच वाला गली में एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आता है। यही चौक में खड़ा होकर के देखे तो 4 थंब के ऊपर 4 मेहराब है कि नहीं? ये वाला उधर 4 हवेली के कोण वाला भी वही है। बीच के एक चौक में खड़े होकर के देखते समय वो 4 पौरी यानी कि मेहराब बनी है, नूर बनी पौरी 4। अब आगे 4 थंब नूर हर चौरे, 4 पौरी आगू नूर द्वार, नूर पौरी 4 हर चौरे, ये नूर शोभा न किन सुमार। अब देखिए 4 थंब नूर हर चौरे, हर चौक के मध्य में जो चौक है उसमें 4 थंब है। वैसे तो पूरा चौक में देखेंगे तो 4 की 4 हारे 16 थंब होते हैं ना, लेकिन उस चौक में भी मध्य का एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक को लेकर के वर्णन कर रहे हैं यहाँ। हाँ, इसीलिए 4 थंब नूर हर चौरे, हर चौक में 4 पौरी आगू नूर द्वार। अब ये नूरमय दरवाजा के आगे ये 4 थंब के बीच के चौक में 4 पौरी मतलब 4 मेहराब है। नूर पौरी 4 हर चौरे, जहां जहां पर भी ये चौक बना हुआ है उसमें 4 पौरी, 4 मेहराब ही है हर चौक में। चाहे 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने का चौक हो, चाहे 4 हवेली के कोना पड़ा हुआ चौक में मध्य के एक मंदिर वाला चौक में हो, तो 4 मेहराबे हैं। ये नूर शोभा ना किन सुमार, ये नूरमय शोभा किसी भी तरह से सुमार में हिसाब में नहीं आने वाला है। हर 2 द्वार आगो नूर चौक, नूर चौकों 4 चबूतर, हर चौकों नूर पौरी 24, यों चौक बने नूर भर। हर द्वार, हर 2 द्वार आगू नूर चौक, ऐसे हर 2 हवेली के बीच के 2 दरवाजा के आगे ऐसे नूरमय चौक है। नूर चौकों 4 चबूतर। अब नूर चौक, ये नूरमय चौक के साथ में कितने चबूतरा है? 4 चबूतरा, दोनों हवेली के दरवाजा के दाएं बाएं 2-2 4 चबूतरा। हर चौकों नूर पौरी 24। अब पूरा वो 4 थंब के ही हार के बीच से चबूतरा सहित पूरा लेंगे तो कुल मेहराबे कितने बनेंगे? यहाँ चौक में 24 मेहराबे। तो कहा हर चौकों नूर पौरी 24, हर चौक में ऐसे नूरमय 24 मेहराबे हैं। यों चौक बने नूर भर, इस तरह से पूरा नूर से भरपूर चौक बने हुए हैं। 2 हार नूर थंब की, नूर गली चली गिरदवाए, बीच नूर गली कई पौरियाँ, ये नूर शोभा क्यों कही जाए। अब प्रत्येक हवेली के बीच में 2 हार थंब है, तो 2 हार नूर थंब की, थंबों की 2 हार। नूर गली चली गिरदवाए, गिरदवाए चारों तरफ जहाँ जहाँ भी गली है तो वहाँ 2 हार थंब हवेली के बीच में।
तो 2 हार थंब होने से ही एक हवेली और दूसरे हवेली के बीच में 3-3 गलियां बने हैं। नूर गली चली गिरदवाए, बीच नूर गली कई पौरियां। अब ये बीच में नूरमय गलियां जो है ना, दोनों हवेली के बीच में कई पौरियां हैं। पहले ही बता दिया, जिस तरह से 6-6 हजार मंदिरों के हार के बीच में, एक एक मंदिर के बीच में जिस तरह से मेहराब का वर्णन है, ऐसे ही यहाँ हवेली के मंदिर के बीच के गली में भी ऐसे ही, इसीलिए कई पौरियां, कई मेहराबे कहा। ये नूर शोभा क्यों कही जाए, ये नूरमय शोभा किस तरह से कहा जाए। आड़ी आवता नूर गलियां, नूर चौका होता 3 से, नूर गली दोए दाएं बाएं, गली गली नूर हवेलियों में। अब आड़ी और खड़ी दोनों प्रकार की गली है, तो ऐसे जाते जाते बीच में आड़ा रूप में आता है ना, तो पहले से हम बता रहे हैं। फिरते रूप में देखें तो 231 गली है, और 36 हार के बीच में देखें तो ये 35 गली है। तो आड़ी खड़ी दोनों प्रकार से आता है। तो कहा आड़ी आवत नूर गलियां, एक फिरती गलियां के बीच में आड़ी गलियां आ जाते हैं। तो नूर चौका होता 3 से, उसके कारण मतलब उस जगह जहां पर आड़ी और खड़ी गली जहां आमने सामने से क्रॉस होता है ना, तो वही देखिए ना, 4 हवेली के चौक में इधर से भी गली गया है और इधर से भी आकर के गली जहां पर क्रॉस हुआ, तो वहीं पर चौक में तो वो 24 मेहराब वाला वर्णन हुआ था ना, तो वो चौक, तो वही वाली बात है। आड़ी आवत नूर गलियां, नूर चौका होता 3 से, एक तरफ की गली और दूसरी तरफ की गली, यहाँ आड़ा होने से, क्रॉस होने से वहां पर नूरमय चौक बनता है। नूर गली दोए दाएं बाएं, अब दोनों तरफ से दाएं बाएं गली आकर के गली गली नूर हवेलियों में। अब ये गली गली के बीच में चारों तरफ गली है, बीच में नूरमय हवेली है। ठीक है, चाहे हवेली के चारों तरफ गली कहिए, चाहे गलियों के मध्य में हवेली कहिए, तो बात वही है। हवेली गली होने से गली गली नूर हवेलियों में, ऐसा। इन विधा नूर गलियां, बीच नूर हवेलियों निकसत, ये नूर गली दोनों तरफों, आखर नूर मोहल्ला पहुँचत। इन विधा नूर गलियां, एक तरफ से गलियां निकलते हैं, फिर बीच नूर हवेलियों निकसत, बीच में नूरमय हवेली, मतलब दोनों हवेली के बीच से कहे तो गली, दोनों गली के बीच से कहे तो हवेली, सब में नूर ही नूर निकल रहा है। कहने का मतलब समझ में आया। 2 तरफ गली मानिए, दोनों गली के बीच में क्या है, हवेली है, तो फिर दोनों तरफ हवेली मानिए, दोनों हवेली के बीच में क्या है, तो अब किसके बीच में कौन मानेंगे, 2 हवेली के बीच में गली, 2 गली के बीच में हवेली, ऐसा। तो कहा बीच नूर हवेलियों निकसत, ये नूर गली दोनों तरफों, इस तरह से दोनों तरफ नूरमय गली निकले हैं। आखर नूर मोहल्ला पहुंचता, फिर एक गली जा करके दूसरे महल तक पहुंचा है। अब गली गली अपने हिसाब से जाने पर भी महल के साथ होकर के गए हैं। याही विधा नूर गिरदवाए, चौका हुए नूर गलियों के, नूर तवाफ दे देखिए, यों चौक गली शोभे नूर ए। याही विधा नूर गिरदवाए, इस तरह से गिरदवाए, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा लगाते हुए देखने से सब तरफ ऐसे शोभा है। चौका हुए नूर गलियों के, ये नूरमय गलियों के बीच बीच में चौक बने हुए हैं। नूर तवाफ दे देखिए, तवाफ शब्द पहले भी आया था। क्या है तवाफ शब्द का अर्थ, परिक्रमा। तो नूरमय परिक्रमा करते हुए देखिए, यों चौक गली शोभे नूर ए, इस तरह से बीच बीच में चौक गली नूरमय सब शोभायमान है। यों नूर फिरती 4 महलाते, ये नूर खूबी अतंत, ये हुकुम कहावे नूर गंज के, ये नूर ना शुमार सिफत। इस तरह से देखें तो एक एक प्रकार के महल अथवा हवेलियों के कितने हार है, 4 हार है ना। तो कहा यों नूर फिरती 4 महलाते, मतलब 4 हार महल, मतलब 4 हार हवेलियां फिरते हुए आया है। ऐसे क्रम से फिरावा के हिसाब से देखना होगा।
ये नूर खूबी अतंत, ये नूरमय शोभा अत्यंत है। ये हुकुम कहावे नूर गंज के, ये नूरमय गंज प्रकाश पुंज, ये सारी शोभा धनी के हुकुम के द्वारा कहा जा रहा है। ये नूर ना शुमार सिफत, इस नूर की सिफत का कोई शुमार नहीं है। इन अंदर मोहल्ला कई नूर के, कई जुदी जुदी नूर जिनस, कई मोहल्ला मंदिर नूर गलियां, नूर देखो सोई सरस। अब हवेली के अंदर देखिए, भीतर जहाँ कहीं भी इन अंदर मोहल्ला कई नूर के, हवेली के अंदर कई महल है, कई मंदिर है, कई जुदी जुदी नूर जिनस, अलग अलग प्रकार के हैं सब। जिनस मतलब प्रकार, जुदी जुदी अलग अलग प्रकार के, कई महल मंदिर नूर गलियां, सब तरफ देखिए महल कई है, कई मंदिर है, कई नूरमय गलियां है। नूर देखो सोई सरस, ये नूरमय शोभा को जहां देखिए वहीं अधिक सरस मतलब सुंदर है। इना अंदर नूर कई जुगते, नूर कई मंदिर मोहलात, नूर जिनसे कई जुगते, नूर अरस गंज कहो न जात। इन अंदर नूर कई जुगते, इसके अंदर, अंदर कहने से अब एक हवेली के अंदर देखिए और अंदर ही अंदर कहाँ तक देखना है, मध्य के 9 चौके भी मध्य तक अंदर तक देखिए, सब तरफ प्रथम भौम की सारी शोभा। इन अंदर नूर कई जुगते, कई प्रकार की नूरमय शोभा है। नूर कई मंदिर मोहलात, कई नूरमय मंदिर है, मोहलात है। नूर जिनसे कई जुगते, कई प्रकार के युक्ति से सुसज्जित नूरमय शोभा, मंदिर महल गली बगीचे सारा। नूर अरस गंज कहो न जाए, अब सब में जो नूर का गंज है ना, ये अरस के नूरमय गंज, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का भंडार जो है उसको शब्द में कहा नहीं जा सकता है। फेरा देखा नूर भोम दस का, होए हृदय नूर जहूर, महमत मोमिन नूर का, नूर देखे अरस सहूर। अब ये तो एक भौम की शोभा को वर्णन किया, ऐसे ऊपर ऊपर कितनी भौम तक है, 10 भौम तक है, इसलिए कहा फेरा देखा नूर भौम 10 का, 10 भौमों की शोभा को फेरते हुए परिक्रमा करते हुए देखिए। ये प्रकरण का अंतिम चौपाई है। ये कह करके अब आगे ये 37वें प्रकरण में पूरा 10 भौम की शोभा आगे वर्णन करने वाला है। तो 37वां प्रकरण के लिए ये पहला चरण एक भूमिका की तरह है। फेर देखा नूर भौम 10 का, होए हृदय नूर जहूर। तो 10 भौमों की शोभा को देखने से क्या होगा, हृदय नूरमय प्रकाश से प्रकाशित होगा, मतलब हृदय प्रकाशित होगा। महमत मोमिना नूर का, मामती कहते हैं ये मोमिनो ये नूरमय शोभा का, नूर देखे अरस सहूर, नूरमय परमधाम की आत्मा ही इसको शहूर करके देखेंगे अथवा सहूर करके देखो। तो इस तरह से ये 36वां प्रकरण पूरा हुआ। तो समग्र रूप में 36वां प्रकरण का सार अगर कहे तो पूरा 25 पक्ष परमधाम का एक नजरा 7 परिक्रमा रूप में दर्शन कराए, फिर रंगमहल के प्रथम भौम की सारी शोभा एक झलक बता करके ऐसे ही 10 भौमों की शोभा को चिंतन करना है, ऐसा कहा। फिर आगे 37वें प्रकरण के द्वारा पूरा 10 भौमों की शोभा वर्णन करेंगे, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। फेरा देखा नूर भौम 10 का, होए हृदय नूर जहूर, महमत मोमना नूर का, नूर देखे अरस सहूर, नूर देखे अरस सहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।